आसिम मुनीर काफ़ी टेंशन में है पाकिस्तान के अंदर जब से ये 2022 का इमरान खान का साइफ़र लीक हुआ। इसके चलते-चलते हमने ये देखा कि उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जहाँ पर आपको भी शॉकिंग लगेगा वेयर पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के पीछे पड़ चुका है। यहाँ पर ज़रदारी का भी नंबर कहीं अगला आने आने की काफ़ी बातें चल रही हैं। आइए ज़रा देखते हैं किस तरह आसिम मुनीर पाकिस्तान की अपनी आर्मी के ऊपर आज एक स्पाई नेटवर्क बिछाने के चक्कर में है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। ड्रॉप साइड न्यूज़ की तरफ से जो साइफर रिलीज़ हुआ था कुछ समय पहले जिसने बड़ा क्लियरली बताया कि भई जो पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उसको किस तरह से अमेरिका के कहने पर निकाला गया था। और ये चीज़ अगर आप देखेंगे कि उनके आईएसआई चीफ उस समय के इफ्तिकार बाबर और बहुत सारे लोगों ने इसको डिनाई किया था कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। यहाँ तक कि उस समय के जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा उन्होंने भी डिनाई करा। इसके ऊपर हमने पूरी बात करी है हमारे कर्नल आर एस सिंह सिंह साहब के साथ एक डिटेल में हमने डिस्कशन करा था। सदियों के दशकों से हम देखते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से एक इमेज दिखाई जाती है कि बड़ा एक डिसिप्लिन पावर स्ट्रक्चर है एंड एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है और एक कोई भी आईएसआई एमआई ये कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है और एक आर्मी है जो एक देश को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। लेकिन ये साइफर की कंट्रोवर्सी आने के बाद इमरान खान का जो फॉल आउट है वो पूरी जो स्टैब्लिशमेंट जैसे ये लोग बोलते हैं स्टैब्लिशमेंट के अंदर गेम पड़ी है। ऑडियो टेप्स, लीक्स, फाइनेंशियल विस्पर्स और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि अंदरूनी जो एक दूसरे के बीच में बेसिक ट्रस्ट भी नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी अभी झगड़े शुरू हो चुके हैं। कुछ बदला है रावलपिंडी में जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सर्वेलेंस मशीन जो है पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनली बाहर की तरफ देखती थी और अपने सिटिज़न्स की तरफ देखती थी, आज वो पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट मिलिटेंट्स और फॉरेन एडवर्टाइज़रीज़ के को छोड़ के अपनी आईएसआई को देखना शुरू हो चुकी है, अपने ऑफिसर्स को देखना शुरू हो चुकी है और अपने ऑफिसर्स की बीवियों को देखना शुरू हो चुकी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस इस समय पर आईएसआई को पूरी तरह से नज़र में रख के बैठी हुई है। उनके अंदर बाय द वे एंड आई विल टेल यू रेड्स तक पड़ी हैं एमआई की। ऑफिसर्स आर मॉनिटरिंग ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स आर मॉनिटरिंग ऑफिसर्स वाइव्स। उनकी पूरी फैमिलीज़ आर अंडर स्क्रूटनी एंड यहाँ पर जिस तरह की जो क्रैकडाउन अंदर चल रहा है इज़ टू फिगर आउट भैया वो साइफर लीक किसने किया। ये कोई काउंटर इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये एक पैरानोया है जिससे आपको दिखता है कि भई आसिम मुनीर काफ़ी डरा हुआ है एंड ही इज़ टेकिंग क्वाइट अ हिट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि जब कोई एक आर्मी अपने आप को सर्वेलेंस में डालती है तो जिस स्केल पे डाल रही है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये देयर इज़ क्वाइट अ बिट। अब मैं 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊँगा कि सबसे पहले देयर इज़ अ 408 इंटेलिजेंस बटालियन जिनके कमांडर्स सियालकोट, मंगला, खैरियाँ, गुंजरनवाला से सबको रावलपिंडी में बुलाया गया है। ये इंटेलिजेंस 408 बटालियन है जो डायरेक्टली आसिम मुनीर के कमांड के अंदर आती है और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की है। रावलपिंडी ज़ोनल जो इनकी कंपनी है जिसको 425 मेरे ख्याल से बोलते हैं, उसमें से कुछ ऑफिसर्स को निकाला गया है और एक टीम बनाई गई है, जिसमें ये लोग बेसिकली जाके अब दे आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन एवरी पॉसिबल एवेन्यू कि कहाँ से ये साइफर लीक हो चुका है। एक बहुत बड़ा सर्वेलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जहाँ पर इस साइफर की कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए और टू फाइंड आउट किसने ये चीज़ निकाली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ने कल या परसों में जाके आईएसआई हेडक्वार्टर्स में रेड मारी है और उनसे वहां पर काफी चीजें निकाली वेयर दे हैव पुट 2 ऑफिसर्स एंड 1 एनसीओ अंडर पर्टिकुलर सर्वेलेंस क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ से कुछ गया है एंड दे माइट नो अ लिटिल मोर। जीएचक्यू ने अपने जीएचक्यू के अंदर और जीएचक्यू के बाहर ऑफिसर्स को इस स्पेशली ये पंजाब इस रीजन के अंदर काफी हद तक सर्वेलेंस में डाला गया है बिकॉज इनके पास ही ये चीज आ सकती है। इनकी फैमिलीज के सेल फोन्स को टैप किया जा रहा है, इनके अपने सेल फोन्स को टैप किया जा रहा है, यहाँ तक कि अपना इनका जो पैसकॉम जो इनका इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको भी टैप किया जा रहा है टू फाइंड आउट कि भैया किसी की तरफ से कुछ नर्वसनेस कोई ऐसी चीज कोई ऐसा कुछ व्यवहार दिखता है तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ा जाए। पूरे कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स खोले जा रहे हैं एंड दे ट्राइंग टू फाइंड आउट किसने ये साइफर लीक करा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो आप देखिए ट्रेडिशनल स्कोप था कि भैया ट्रूप मोराल, एस्पियोनाज, इंटरनल लीक्स और इन चीजों पे थोड़ा सा वो ध्यान रखते थे। बट 2022 के बाद दे हैव बीन कंप्लीटली देयर टू कवर अप द इमरान खान थिंग। तो एमआई का काम ये बड़ा स्ट्रांग बना है एंड आसिम मुनीर का जो नया ऑफिस है वो डीजीएमआई के एकदम सामने है। उसके ऊपर मैंने बार बार यहाँ पर मैप्स में भी दिखाया हुआ है।
डीजीएमआई को पॉलिटिकली लॉयल रखा है अपने अपनी तरफ से और बिल्कुल भी यस सर सिंड्रोम और यहाँ तक देखेंगे कि कहीं न कहीं एमआई और आईएसआई के बीच में झगड़े भी शुरू हुए हैं बिकॉज़ आईएसआई का जो मेन एक्टिविटी अफ़गानिस्तान और इंडिया की तरफ से है, इंडिया की तरफ से अननोन गनमैन की तरफ से इनको काफ़ी प्रेशर चल रहा है और अफ़गानिस्तान और ये टीटीपी, बीएलए की तरफ से जिस तरह से इनके ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, द आईएसआई स्क्वेयरली बीइंग ब्लेम्ड फॉर ऑल दिस स्टफ। उनके ऊपर पूरी तरह से ये चीज़ डाली है कि भैया आप लोग अपना काम नहीं कर पाते तभी ये सब चीज़ें चल रही हैं। एमआई का आसिम मुनीर ने स्कोप बढ़ाया है जहाँ पर आप देखेंगे कि उनको टेलीकॉम मॉनिटरिंग, सोशल ग्राफ एनालिसिस एंड फैमिली लिंकेजेस को मैप करने के लिए भी कुछ ना कुछ उनको बोला गया है। अगर आप देखें एक इंटेलिजेंस सर्विस दूसरी इंटेलिजेंस सर्विस के ऊपर सर्वेलेंस कर रही है तो आपको समझ में आना चाहिए भैया किस जगह पे जाके बैठी हुई है और एमआई अगर आईएसआई को सर्वेलेंस करती है तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आईएसआई की तरफ से और जीएचक्यू के बीच में बहुत बड़ा एक गैप बन चुका है और एक फियर है इंटरनल सैबोटाज का। ये फियर अगर रियलिटी में होता है, आम की पेटी किसी के जहाज में बैठती है कि क्या क्या होता है ये तो टाइम ही बताएगा, बट इट एक्चुअली टेल्स यू देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन द पाकिस्तानी आर्मी। ये चीज़ हमने काफ़ी बारी बात करी है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कई लोग हैं जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और वो कई लोग बड़े गुस्से में हैं बिकॉज़ दे हैव नॉट बीन एबल टू और ये जो इमरान खान को जिस तरह से इन लोगों ने कचरे के डिब्बे में डाल के फेंका हुआ है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट। तो कहीं न कहीं ऑडियो लीक्स जुडिशियल लीक्स एंड कहीं न कहीं इस तरह के साइफर लीक्स और ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं। देखिए पैस्कॉम के बारे में मैंने आपको बताया दिस इज़ अ मिलिट्री चैनल जिससे इनकी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है और ये चीज़ भी मॉनिटर की जा रही है ताकि सिक्योर मिलिट्री नेटवर्क्स के अंदर भी अगर कुछ कन्वर्सेशन चल रही है या किसी ने कुछ नर्वसली कुछ इधर-उधर बोला है तो उसको भी ज़रा पकड़ा जाए। सो जीएचक्यू की तरफ से एक बड़ी क्लियर चीज़ है कि भैया कोई भी किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है। एंड अगर आप देखें फैमिलीज के ऊपर अगर आप सर्वेलेंस कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड अ काउंटर कू मेजर्स जहां पर आप फैमिलीज को देख रहे हैं ये फॉरेन ट्रैवल कितना कर रहा है किसको फाइनेंशियल इन्फ्लोज आ रहे हैं कि जर्नलिस्ट के साथ किसके कॉन्टैक्ट्स हैं पॉलिटिकल इंटीमेडिएरीज कौन कौन है और यहाँ पर आ रहा है नाम आसिफ अली जरदारी का। जरदारी की तरफ से बोला ये जा रहा है कि भैया आसिम मुनीर ने काफ़ी आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी थी ज़रदारी को अपना गेम खेलने के लिए, लेकिन और ये कैसे करी की थी अनमोल पिंकी जो आपको याद है, जो अभी ये ड्रग डीलर इतनी बड़ी बाहर निकली है, जिसने पाकिस्तानी एक पुराने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी निशाना निशाना डाला है वेयर शी इज़ बेसिकली सेड मैं आपको उनका नाम बताता हूँ, वेयर शी इज़ बेसिकली सेड कि भैया ये इनको भी ड्रग्स-वग्स बेचती थी। तो अब पुराना आसिम मुनीर के आप देखिए कि क्या हालत है कि एक पुराना प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी इस समय पर फोकस है। इस प्राइम मिनिस्टर का नाम है राजा परवेज़ अशरफ एंड यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया जो ये ज़रदारी को आर्म ट्विस्ट करने के लिए ये सब चीज़ें डाले थे। कहते हैं कि ज़रदारी के काफ़ी क्लोज़ वाले जो लोग हैं, वो वो ये इनके साथ इन्वॉल्वड थे और काफ़ी इनसे कंज़म्पशन के लिए अपनी चीज़ें लेते हैं। आप देखेंगे कि साहब ये पूरा गेम हुआ उसके बाद सडनली ये साइफर आ जाता है सो दैट एक्चुअली टेल्स यू कि ज़रदारी ने एक काउंटर गेम खेलने की कोशिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती या ये कहीं और से भी लीक हुआ है। अब देखें ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग आसिम मुनीर के ऑफिस में है। दैट मीन्स ही डज़न्ट ट्रस्ट एनीबॉडी। ठीक है जी। कोई बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और ये देखिए खुद आसिम मुनीर हैज़ बीन द डीजी आईएसआई, डीजी एमआई भी रह चुका है वो एंड काउंटर इंटेलिजेंस ओरिएंटेड इसका दिमाग है। तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन ही इज़ काइंड ऑफ होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर एंड सेइंग कि साहब मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता। सारा कुछ जो भी इन्वेस्टिगेशन है सारा मेरे डेस्क पे आएगा, मैं डिसाइड करूँगा करना क्या है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक एक लीक की बात नहीं है, एक इंस्टीट्यूशनल फियर बन चुका है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कि भैया एक स्टेबिलिटी का जो एक एक कोर रहता था पाकिस्तानी आर्मी, उसके अंदर से अगर ऐसी-ऐसी लीक्स आनी शुरू हो गई तो कहाँ जाएँगे, कहाँ शक्ल दिखाएँगे और किस तरह से अपने देश क्या जो भी एक पीस ऑफ लैंड है, उसको साथ में रखेंगे। देखिए, ये ऑब्वियसली आपको न्यूज़ मीडिया और इन चीज़ों में आएगा नहीं। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ ओसेंट व्हिच इज़ फ्लोटिंग अराउंड द प्लेस। जब फाइनली अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो स्टेट्स जो होते हैं और इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, ये बड़ी डेंजरस हो जाती हैं व्हेन दे आर फीलिंग वल्नरेबल। ठीक है? तो ये किसी को भी नहीं छोड़ते, अपने को काटेंगे, पराये को काटेंगे, दे विल कट एवरीबॉडी जस्ट टू एन्श्योर दैट दे सर्वाइव। दे बिकम वेरी डेंजरस इंटरनली व्हेन दे स्टॉप ट्रस्टिंग देमसेल्व्स और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। पाकिस्तान में इस समय पे जो अनफोल्ड हो रहा है, काउंटर लीक ऑपरेशन नहीं है साहब, दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंटू अ
एक्सक्यूज मी, सेल्फ मॉनिटरिंग इकोसिस्टम, जो जिसको ये पता है कि साहब अगर हमने ये सब नहीं करा और अगर और भी लीक्स आ गई तो आसिम मुनीर का वहां रहना, क्या पाकिस्तानी आर्मी का एक पोल पोजीशन में पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो सकता है। ल- लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट और ये सब चीजें ऑलरेडी जारी हैं। इतना वहां पर हो नहीं पाता क्योंकि वहां पर पिटाई और गोली भी ज्यादा होती है। वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ हिंट्स ऑफ प्रोटेस्ट हैपनिंग। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके लोगों ने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करा है, वो धीरे धीरे करके ग्राउंड लेवल पे पेनिट्रेट हो रहा है। ज्यादा लोग पढ़ेंगे, ज्यादा गुस्सा होगा, एंड लेट्स सी हाउ पाकिस्तान एक्चुअली रिएक्ट्स टू दिस। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज रात को मेजर समरपाल सिंह तूर से। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।